देखिए, इस वक्त मैं बाराबंकी के नई बस्ती साले नगर में है और जो इजराइल में यहाँ के श्रमिक हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ के लोग इजराइल कमाने गए थे और वहाँ जो बमबारी हो रही है, जो मिसाइलें छूट रही हैं, उसके बाद बताया जा रहा है कि लोग वहाँ दहशत में हैं। नई बस्ती लौटे हुए हैं प्रदीप सिंह हमारे साथ में हैं, जो नई बस्ती से इजराइल कमाने के लिए गए थे, लेकिन ये वहाँ से वापस आए हुए हैं। प्रदीप जी से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या हालात वहाँ के हैं और जैसा बताया जा रहा है कि लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं, लोग लौटना चाह रहे हैं। क्या है सच्चाई? ये सच्चाई ये है कि मतलब इजराइल में जो भी लोग यहाँ के श्रमिक लोग या जो भी भाई लोग गए हैं काम करने के लिए, मतलब एक प्रकार से अगर युद्ध चल रहा है जैसे मिसाइलें गिरी तो आदमी जाहिर सी बात है डर तो रहता ही है। लेकिन इजराइल सरकार के तरफ से या वहाँ का जो डिफेंस सिस्टम है उसके वजह से बिल्कुल निश्चिंत, मतलब ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हो रही है। लोगों को पता चल जाता है कि इजराइल में जो भी एंट्री, मतलब एक चिंगारी भी एंट्री होती है तो 10-5 मिनट पहले पता चल जाता है। लोग पहले से अलर्ट हो जाते हैं, सुरक्षित जगह चले जाते हैं। और मान लीजिए अगर मिसाइल आ रही हैं तो कम से कम इतना क्षमता वो इजराइल वाले रखते हैं कि हम अगर 200-300 मिसाइल आएंगी तो 2 ही 4 10 ही गिर पाएंगे, वरना सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। वहाँ का आयरन डोर जो सिस्टम है बहुत तगड़ा है। जी। हाँ, डिफेंस के मामले में बहुत ताकतवर, मतलब मस्ट है, बढ़िया है। अच्छा। जी, ये बताइए कि आपको कैसा वहाँ लगा? हमको तो भाई बहुत अच्छा लगा। लेकिन बट हमको ये दिक्कत हुआ कि वहाँ की जो चाइनीज़ कंपनी है, जो चाइनीज़ ठेकेदार हैं और जो मैनेजर लोग हैं, वो इंडियन लोगों से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क काम कराते हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा काम कराते हैं। और हम भारत सरकार और ये इजराइल सरकार से यही मांग करते हैं, जो चाइनीज़ कंपनी के माध्यम से जो भी हार्ड वर्क करके जो इंडिया लोग सारे लोग चले आए, बहुत सारे आदमी चले आए मज़दूर लोग, तो भाई उनके बारे में दोबारा जाने के लिए प्रयास किया जाए कि वो भी जाके 4 पैसे कमाएँ वहाँ पे। जी। तो नहीं, क्या क्या दुश्मनी है क्या चाइना वालों से? भाई आंकड़ा तो 20 का रहता है इंडिया चाइना का, आप तो जानते ही हैं। लेकिन इतना हार्ड वर्क काम कराते हैं जैसे कि वो क्या बोलते हैं ना, बंधुआ मजदूर वाला सिस्टम, वही सिस्टम काम करवाते थे हम लोगों से। अच्छा, वहाँ हाँ, चाइनीज चाइनीज़ कंपनी के लोग। और बाकी हर मतलब कंपनी में जैसे मान लीजिए 186 कंपनियाँ थी, जिसमें से 15-20 कंपनियाँ जो कि खुद चाइनीज़ ठेका लेके काम करवाते हैं लोग। तो चाइनीज़ कंपनी में जो भी लोग फंसे हैं ज़्यादातर इंडिया चले आए। और बाकी अदर इजराइल कंपनियां भी लोग काम कर रहे हैं, उसमें भी चाइनीज वर्कर हैं, तो आराम से काम होता है और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप क्यों आए थे? क्या वहाँ के बमबारी से डर के नहीं, आए? बमबारी के डर से नहीं, हम लोग का चाइनीज़ कंपनी थी और थोड़ा पारिवारिक फैमिली प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए हमको आना पड़ा। अभी मैं आया हूँ आप तक पहुँचने के लिए, अभी खेत से जी आप जी आए हैं, जी क्या जी। कर रहे थे? अभी तो सर धान की कटाई उटाई चल रही है, लेबर वो लगे हैं, जी काम जी। चल रहा है किसानी वाला। अच्छा, वहाँ इजराइल में कितने दिन रहे हैं? हम रहे हैं लगभग 3 महीना और 12 दिन। कितना जी कमाया वहाँ? हाँ, लगभग 4 प्लस बचा के लाए थे, 4 क्या लाख के ऊपर। बचा के लाए? अरे एक महीने की सैलरी वो 1 लाख लगभग 70,000 60,000 घर भेज सकता है आदमी वहाँ खा पी के बचा के। अच्छा, परिवार में कौन कौन है प्रदीप जी आपके? परिवार में हमारे हैं मतलब 3 भाई हैं और 3 बहन हैं। 2 बहनों की शादी हो गई, 1 भाई की शादी हो गई है, प्लस हमारे 3 बच्चे हैं, पापा मम्मी हैं। जी जी। जी। तो ये देखिए, प्रदीप जी हैं, प्रदीप सिंह हैं, नई बस्ती के रहने वाले हैं, 3 बच्चे हैं, परिवार लंबा है, इसीलिए ये जो है अपना इज़राइल गए हुए थे कमाने के लिए। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि वहाँ जो बमबारी हो रही है उसके डर से लोग यहाँ आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रदीप का कहना है कि वहाँ जो चाइनीज़ कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी के लोग इंडियन के लोगों से काफ़ी हार्ड वर्क करवाते हैं और उन्हें बंधुआ मज़दूरी जो है, जैसे बंधुआ मज़दूर बना के रखते हैं, जिसके उत्पीड़न से लोग परेशान होकर वो इंडिया वापस आ रहे हैं। तो लोगों से यही गुहार है कि शायद जो है, हमको अगर दोबारा और चांस मिले तो हम यहाँ जाने के लिए भी तैयार हैं, ऐसी नहीं है बात। ये लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग को कि दोबारा कि जो है चाइनीज़ कंपनी के जो लोग हैं इन पे अत्याचार ना करें। देखिए, इजराइल से हमारे साथ जो है ऑनलाइन आशीष जुड़ चुके हैं और ये आशीष देखिए इजराइल में हैं और इजराइल में इस वक्त ये हमारे साथ वीडियो कॉलिंग पे जुड़ चुके हैं, एबीपी न्यूज़ से जुड़ चुके हैं और वहाँ के क्या हालात हैं ये बताएंगे। आशीष जी, एबीपी न्यूज़ आपकी सेफ्टी के लिए लगातार यहाँ से आप लोगों की आवाज़ उठा रहा है और वहाँ की क्या हालात हैं आप बताइए। बताया जा रहा है कि काफ़ी आप लोग डरे हुए हैं,
दहशत में हैं, क्या है सच्चाई? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कहीं है। हम लोग बैठ ठिकवा में रहते हैं जी। यहाँ कोई ऐसा संदेश नहीं है। अभी तो यहाँ 6:20 हो रहा, हम लोग सो रहे थे अभी। जी। तो नहीं, जो बमबारी हो रही है, मिसाइल गिर रही हैं, तो क्या है, आप लोग कितने सेफ्टी हैं वहाँ से? सेफ्टी तो नहीं है सर, एक्चुअली यहाँ पर एयर डिफेंस तो बहुत ही बढ़िया है। ये बमबारी जो होती है तो बहुत ही कम मिसाइलें नीचे आती हैं, ऊपर से मिसयूज कर दिया जाता है। अच्छा अच्छा। और अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में ऐसा कुछ नहीं हो पा, सुनने में आ रहा है कि लड़ाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है। अच्छा आशीष जी, इजराइल सरकार से क्या, शांत है। इजराइल सरकार आप लोगों के लिए कितना बेहतर काम कर रही है? सेफ्टी के लिए सारी व्यवस्था कर रखी गई है। यहाँ पे बंकरों की व्यवस्था है, खाने पीने की सारी चीजें वहाँ पे। कुछ कहना चाह रहे हैं एबीपी न्यूज़ से? भारत सरकार से कहना चाह रहे हैं एबीपी न्यूज़ के माध्यम से? बस हमको यही कहना है कि हम लोग सेफ्टी को देखते हुए अगर उचित व्यवस्था किया जाए कि सेफ रहा है हम लोग। जी। अच्छा अच्छा। आना चाह रहे हैं भारत, गांव आना चाह रहे हैं? मैंने कहा आना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं भारत, आना वापस आना चाह रहे हैं, गांव आने की कोशिश कर रहे हैं कि जान सबको प्यारी है। अच्छा, आना चाहेंगे तो हम जरूर आएंगे। तो इसका मतलब डरे हुए हैं? डरे हैं तभी तो बता रहे हैं सर। अगर आपके सर के ऊपर से मिसाइल लगाएंगे तो आप तो जाहिर सी बात है डरेंगे सर। हाँ हाँ, लेकिन लोग बता रहे हैं कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था बेहतर है, इजराइल सरकार के पास इतनी सेफ्टी पॉइंट है, इसलिए जो भी मिसाइलें हैं वो डिस्फ्यूज़ कर दी जा रही हैं, वहाँ की जो व्यवस्था है वो बेहतर है। जी जी। बेहतर तो है ही है, तभी तो थोड़ा इजराइल सरकार पर भरोसा है, तभी हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे। तो हम लोग इंडिया वापस आ चुके होते। लेकिन डर भी रहे हैं आप? जी जी। आप कह रहे हैं अगर आना सर, डरना तो वही तो, क्या भारत सरकार से चाह रहे हैं कि आना? बोले नहीं। बिल्कुल सर, भारत सरकार से हमें यही आशा है कि हम लोग को जल्द से जल्द बुलाए इंडिया। हम लोग सेफली इंडिया अपने घरों पर पहुँचे। अच्छा, तो ये देखिए, ये आशीष हैं, ये इजराइल से हैं और वहाँ अभी बातचीत कर रहे थे। कुछ डरे हुए हैं ये, क्योंकि जिस हिसाब से बता रहे हैं कि थोड़ा सा इन्हें डर भी महसूस होता है जब भी मिसाइलें वहाँ गिरती हैं, उसके बाद जो है ये डर जाते हैं। तो भारत सरकार से भी इन्होंने गुहार लगाई है, लेकिन तमाम सारे लोग वहाँ ऐसे लोग हैं जो निडर होकर काम कर रहे हैं। लगातार नई बस्ती गाँव के लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं, और अभी मेरी इससे पहले बबलू से बात हुई है, वो बेखौफ होकर वहाँ बढ़िया से जो है रह रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कुछ लोग वहाँ जो है थोड़ा डर महसूस कर रहे हैं और कुछ लोग वहाँ बेखौफ होकर रह रहे हैं। इजराइल सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, भारत सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। आइए हम और लोगों से बातचीत करेंगे, जो लोग वहाँ से वापस आए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार इजराइल के क्या हालात हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।